रविवार का दिन था। आज रोहन और रोहित दोनों की ही छुट्टी थी। दोनों अभी अभी हॉल की सफाई कर वहीं सोफे पर पसर गए थे। घर में ले देकर 3 जीव ही तो रहते थे, रोहन, उसकी पत्नी सुधा और शादी लायक बेटा रोहित जो गवर्नमेंट जॉब में था। एक बेटी भी है, कनक, जिसकी 4 महीने पहले शादी हो चुकी है। फिलहाल वो अपने ससुराल में है। काम वाली छुट्टी पर है, इसलिए रोहन और रोहित सुधा की मदद कर रहे हैं। सुधा रसोई में काम में लगी है, इसलिए रोहन और रोहित ने मिलकर साफ सफाई का जिम्मा उठा लिया। इधर सुधा रसोई में फटाफट नाश्ता तैयार कर रही थी। सुबह के 10 बज चुके थे। नाश्ता तैयार कर प्लेट में लगाकर सुधा बाहर लेकर आई। अभी तीनों मिलकर नाश्ता करने ही बैठे थे कि इतने में बेटी कनक अकेली ही घर पर आ गई। उसे इस तरह अकेले देखकर जहां रोहन बहुत खुश हुआ, वहीं सुधा का दिमाग ठनक गया। अरे बेटा, तू इस समय अचानक अकेली आई है, रौनक जी नहीं आए। सुधा जी ने पूछा तो कनक बेफर पड़ी। क्या मम्मी, मैं अपने घर नहीं आ सकती? ये मेरा घर नहीं है क्या? और जरूरी है क्या मैं किसी के साथ ही आऊं? अकेली भी तो आ सकती हूँ। उसकी बात सुनकर रोहन ने कहा, क्या सुधा, तुम भी? बेटी आई उसकी तो खुशी हो नहीं रही, उल्टे 10 सवाल पूछे जा रही हो। जरा फटाफट से बेटी के लिए भी नाश्ता लेकर आओ। फिर कनक से बोला, हाँ बेटा, बैठ तू मेरे पास, आज हम मिलकर नाश्ता करेंगे। रोहन की बात सुनकर सुधा रसोई में नाश्ता लेने गई। नाश्ते की प्लेट लगाते लगाते उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। बेटी की शादी 4 महीने पहले ही हुई है, अब तक कितनी बार घर आ चुकी है, पर इस पिता के दिमाग में तो यह चीज बैठती ही नहीं। हर बार किसी न किसी छोटी मोटी बात पर लड़ झगड़ कर आती है और रोहन हर बार अपनी बेटी का सपोर्ट करता है। रोहन शुरू से ही कनक और रोहित में से कनक को बहुत ज्यादा चाहता था, और कनक, वो तो बिल्कुल पापा की परी बनी बैठी है। जिस चीज के लिए वह कह दे, रोहन उसकी हर इच्छा पूरी करता। एक बार रोहित के लिए कोई चीज आए ना आए, लेकिन कनक के लिए कैसे भी करके आएगी जरूर। माना कि रोहन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके गलत में भी उसका साथ दे। जब शादी होकर ससुराल गई थी तो उसके ठीक 7 दिन बाद ही नाराज होकर आ गई थी, और बहाना क्या बनाया था कि दहेज में दिया सोफा इन लोगों ने मेरे कमरे में नहीं रखा। और रोहन इतने महान पिता कि अपनी ही बेटी के पक्ष में जाकर उसके ससुराल वालों से लड़ने को तैयार हो गए। इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि कनक के कमरे में जगह बची ही कहाँ है। कोई और होता तो रिश्ता तो इतनी छोटी सी बात पर ही टूटने की बात आ जाती। वो तो कनक के ससुराल वाले इतने अच्छे थे कि उन लोगों ने कनक का कमरा ही बदल दिया, जिसमें जगह भी अच्छी थी और सोफे उसमें रखने में आ गए। कितनी शर्मिंदगी हुई थी सुधा को कि कनक ने अपनी नई नई शादी में छोटी सी बात के लिए बतंगड़ बना दिया। हर बार कोई ना कोई बहाना करके घर आती। कभी कहती कि घर का सारा काम मुझसे करवाते हैं, तो कभी कहती घर में नौकर नहीं है, कभी कहती वीकेंड पर रौनक घुमाने नहीं लेकर जाता, तो कभी कहती कि मेरे कमरे में टीवी नहीं लगा रखा, कभी कहती कि नंद पर बेवजह खर्चा करते हैं। कभी क्या बहाना तो कभी क्या बहाना। अब सुधा ने अकेले में रौनक से बात की तो रौनक ने कहा, मम्मी जी, मुझसे तो कनक कहती है कि मुझे पापा की याद आ रही है, उनसे मिलना है, इसलिए मैं लेकर आ जाता हूँ। और यहाँ आकर यह इस तरह की बातें करती है। इसे जो भी समस्या है ये हमें सीधा सीधा बोले ना, तो उसका कोई सोल्यूशन भी निकले। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई चीज इसके मन मुताबिक नहीं होती तो बस उसी चीज का बतंगड़ बना देती है। कुछ समझदारी भी तो दिखाए, बस ये यहाँ आकर बोलती है और पापा जी हमसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कितनी शर्मिंदगी होती है मम्मी, पापा को और मुझे। आखिर मैं भी इकलौता बेटा हूँ, अपने माता पिता को मुझसे भी तो उम्मीद होगी। इकलौती बहन है, वो भी मुझसे छोटी। अगर अपनी खुशी से
उस पर थोड़ा सा खर्च कर देता हूँ तो उसने बुरा मान जाती है, जबकि बहन तू मुझसे कुछ मांग ही नहीं रही। मेरी शादी के लिए मेरे माता पिता ने कर्जा लिया था, तो क्या उस कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है? लेकिन वो ये बात समझती नहीं। तब भी कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई थी सुधा को। कई बार कनक को समझाने की कोशिश की, पर वो है कि अपने पापा की शय में समझना ही नहीं चाहती, और उसके पापा, उनके लिए तो अपनी परी का प्यार हटता ही नहीं। सारी दुनिया में बस उन्हें उनकी बेटी ही दीन दुखी नजर आती, और उसके ससुराल वाले जल्लाद। ऐसे तो उसका घर बसने से रहा, लेकिन हर बार रौनक साथ होता, पर आज ये अकेली। जरूर कोई ना कोई बात हुई होगी। सोचते सोचते ही सुधा ने प्लेट लगाई और नाश्ता लेकर कनक को देने के बाद वहीं बैठकर नाश्ता करने लगी। साथ ही साथ बेटी के चेहरे के हाव भाव को पढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन इतने में कनक बोली, पापा आपको मेरी फ्रेंड अदिति याद है, जो मेरे साथ पढ़ती थी? हाँ हाँ याद है, क्यों, क्या हुआ? उसकी मम्मी का कॉल आया था कल मुझे। वो अदिति के लिए रोहित का रिश्ता चाहते हैं। मैंने तो जब से उनसे बात की है तब से मुझे यहाँ आने की लग गई थी। रौनक तो शाम के लिए बोल रहे थे, पर मैं तो अकेली ही चली गई। उसकी बात सुनकर सुधा को थोड़ी तसल्ली हुई और मन ही मन खुशी हुई कि हे भगवान, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे पर वो तो बहुत अमीर लोग हैं, उन्हें तो एक से बढ़कर एक रिश्ते मिल जाएंगे, फिर वो यहाँ शादी क्यों करना चाहते हैं? सुधा ने थोड़ा शक जताते हुए कहा, क्या मम्मा, आप भी अमीर है तो क्या हुआ? रोहित में क्या कमी है? अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब है, इसके लिए तो एक से बढ़कर एक रिश्ते आएंगे ही ना। अच्छा खासा दहेज देने को तैयार है, और आपको पता है उसके पापा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। वो जिस चीज के लिए कह देती है वो शाम तक उसके हाथों में होती है। उसके पापा ने बिल्कुल उसको परी की तरह पाला है, जैसे मेरे पापा ने मुझे पाला है। कनक अपने पापा के गले में हाथ डालते हुए बोली, मुझे किसी पापा की परी को अपने घर की बहू नहीं बनाना। सुधा जी ने कहा तो सब हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगे। क्यों मम्मा, इतना अच्छा रिश्ता तो है, क्यों मना कर रहे हो? कोई बेटी के पापा उसे इतना प्यार करते तो इसमें गलत क्या है? कनक ने तुनकते हुए कहा, देख बेटा, प्यार करना अच्छी बात है, पर अंधा प्यार करना गलत है। मुझे ऐसी कोई आफत अपने घर में नहीं लानी जिसके कारण कल को मुझे शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर बैठना पड़े। आप क्या कहना चाहती हो? मुझे तेरे सास ससुर और तेरे पति का चेहरा अच्छे से याद है, जब उनके घर में एक पापा अपनी परी के लिए लड़ने के लिए पहुंचते हैं, बिना यह सोचे समझे कि उनकी परी भी गलत है। मुझे तेरी उस नंद का चेहरा याद है, जो उम्र में तुझसे 8 साल छोटी है, स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उसका भाई उस पर थोड़ा सा खर्चा कर देता है तो उसकी पत्नी बुरा मानकर अपने मायके आकर बैठ जाती है, और बजाय अपनी परी को ये बात समझाने की उसके पापा उसके पति की हालत टाइट कर देते हैं। मुझे तेरे उस पति का चेहरा बहुत अच्छे से याद है, जिसकी पत्नी उसकी पत्नी ना होकर अभी तक अपने पापा की परी बनी हुई है। जब उसके पापा उसके पति को 10 बातें सुना रहे होते हैं तो उसकी पत्नी का थोड़ा सा भी स्वाभिमान नहीं जागता। सुधा की बात सुनकर रोहन बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम मेरी बेटी पर बैठे बैठे कटाक्ष कर रही हो। सच हमेशा कटाक्ष ही लगता है। यही बात तो आप हर बार कहते हो अपनी बेटी के ससुराल वालों से। इससे पहले कि रौनक या कनक कुछ कहते, रोहित ने कहा, हाँ, मुझे भी पापा की परी नहीं चाहिए। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरे कदम से कदम मिलाकर चल सके, मेरे घर को अपना घर समझे, मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा समझ सके। इस तरह की बार बार की टेंशन तो मुझे भी नहीं चाहिए। एक तो मेरी बेटी तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ कर लाई है, और ऊपर से तुम, जाने दीजिए पापा, सही तो कह रहे हैं मम्मी और रोहित। मैंने ही आपके प्यार को
कुछ जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया। कभी अपने ससुराल वालों को अपना समझा ही नहीं। पर मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कोशिश करूंगी बदलने की। सुधा ने कनक की बात सुनकर उसे गले लगा लिया। दोस्तों, सबसे बड़ा सत्य है, माँ के श्रवण कुमार और पापा की परी सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इन अंध भक्तों से तो भगवान ही बचाए, क्योंकि इनकी अपनी कोई सोच और समझ नहीं होती। जब भी अपने बच्चों के लिए रिश्ता देखने जाए, यह कंफर्म कर ले कि कहीं आपका पाला इन लोगों से तो नहीं पड़ रहा। चलो, कहानी में तो पापा की परी को समझ में आ गया, पर सच्चाई बहुत अलग होती है। आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइए।